हेलो एवरीवन। आज का वीडियो है प्रतिस्थापन विधि। चलिए आसान भाषा में और आसान ट्रिक के साथ बताने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाया जाता है। तो पहले देखिए, यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो समीकरण होता है और ये दोनों समीकरण में से x और y का यानी मान निकालना पड़ता है। तो चलिए किस तरह से निकालना पड़ता है उसे हम बताते हैं। तो पहले जानकारी देना चाहते हैं कि पहले समीकरण में से x या y किसी का मान निकालना है और वो समीकरण 2 में जाके स्थापन करना है, यानी स्थापित कर देना है, बैठा देना है, तो आपका मान निकल जाएगा। तो चलिए किस तरह निकालना है वो आज बताते हैं। तो पहला जो है वो समीकरण 1 होता है और जो दूसरा है वो समीकरण 2 होता है। अब देखिए समीकरण 1 से समीकरण यहाँ पर हल लिख देंगे आप। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10। अब इसमें से आप अज्ञात राशि यानी x या y किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम x का मान निकाल देते हैं। तो बराबर दे देंगे 3x के बाद जस्ट बराबर देंगे और बराबर के बाद जो लिखा है वो 10 वो लिख देंगे और फिर प्लस है तो माइनस लिखेंगे और माइनस है तो प्लस लिखेंगे। तो यहाँ क्या है, प्लस है तो माइनस लिखेंगे 4y। अब x बराबर कर देंगे 10 माइनस 4y और बटा में आप जो यहाँ पर रहेगा वो नीचे लिख देंगे। अगर 4 है तो 4 लिखेंगे, 3 है 3 लिखेंगे, तो 2 है 2 लिखेंगे। तो जो भी गुणांक होता है वो भाग में आ जाता है, तो हम भाग में लिख देते हैं। अब ये समीकरण क्या हो गया, 3 मान लेते हैं। अभी ये x का आंसर नहीं आया है, बस x का मान बैठाना है तभी आपका आंसर आएगा। तो चलिए किस तरह बैठाना है वो बताते हैं। अब ये x का मान समीकरण 2 में बैठा दें। यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर या स्थापना करने पर रख अब क्या करेंगे, 8 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 14। y को y ही लिखेंगे, बटा 3 लिखना पड़ेगा। अब बराबर 2 जैसे है वैसे ही लिख देना है। अब बटा कुछ न है तो 1 दे देंगे और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बस। अब देखो 20 माइनस 14y को 1 से गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा, सॉरी। और बराबर कितना है, 3 दूना 6। अब यहाँ पर देखिए माइनस 14y बराबर 6। अब यहाँ देखिए प्लस है तो इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, बराबर कितना हो गया -14। तो y बराबर -14 अब बटा ये -14 जो गुना में था वो भाग में आ गया, माइनस माइनस भी कट गया और 14 14 भी कट गया, बराबर कितना आया 1 आया। अब ये 1 का मान यहाँ पर बैठाएंगे, यहाँ देखें, यहाँ आप यहाँ पर बैठा देंगे तो 1 का आंसर आ जाएगा। तो चलिए बैठा के दिखाते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे y का मान कितना में, समीकरण 3 में बैठाने पर या 3 में रखने पर ये लिखना पड़ेगा।
अब यहाँ पर x बराबर 10 माइनस 4y बटा 3, तो 10 माइनस 4 गुना, अब यहाँ पर देखें ये y बराबर कितना आया था, 1 आया था, आप यहाँ पर 1 बैठा दे, अब बटा 3, 10 अब माइनस 4 अब बटा 3, अब घटा देंगे 6 बटा 3, 3 दूना 6। अब ये x का मान कितना आ गया 2 और y का बराबर कितना आ गया 1, यही आपका आंसर निकल कर आया। इसी तरह स्थापना यानी करेंगे, यानी प्रत्यास्थापन विधि द्वारा हल करने का हो तो यही फार्मूला अपनाएंगे, इसी ट्रिक को आप फॉलो करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। कोई भी आपके पास सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और अपने आप को प्रैक्टिस में डालें ताकि आप भी इम्प्रूवमेंट कर सकें अपने मैथ्स को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और उनका भी ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।